आदाब और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार या जिसे घोटालों की सरकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसके कई नेता जेल में हैं और अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन सियासत का ये नटवर लाल हर बार बचने का रास्ता खोज लेता है। ऐसा ही इसने इस बार भी करने की कोशिश की है। केजरीवाल ने 15 मार्च को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से समन जारी किया और उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया। लेकिन उससे पहले 15 मार्च को विशेष सत्र। तो क्या है इसके सियासी मायने? क्या इस बार भी बच निकलेगा केजरीवाल? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या इस बार बच पाएंगे केजरीवाल या फिर यहाँ पर ये क्या तिकड़मबाजी चल रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, ये तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक बच पाएगा। सवाल ये है कि कितने दिन तक ये अपने आप को दूर रख पाता है ईडी से। ये सवाल उठ रहा है और ये जरूरत है इस बात पर चर्चा करने की कि क्या कोई राज्य का सीएम, ऐसे राज्य का सीएम जो देश की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि यहां पर देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थानें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर है, यहां पर ईडी का मुख्यालय, सीबीआई का मुख्यालय, यहां सारी सुविधाएं, एजेंसियों के पास भी सारे पावर, लेकिन फिर ये कानून ऐसा लचर पचर जिसके कारण सबसे ज्यादा जो पावर दी गई है वो उन चोरों को दी गई है जो कानून का तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। मतलब बचने के उपाय ज्यादा और सजा दिलाने के लिए आपको पापड़ बेलिए होगी। जिस तरीके से शराब घोटाले में हुआ, अभी तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। उसके बाद विजय नायर जेल के अंदर है, संजय सिंह जेल के अंदर है। इनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन ये तो है कि बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। ईडी और सीबीआई के पास वो सबूत अभी नहीं है जिससे कि तत्काल सजा हो सके। नहीं तो 1 साल में सुनवाई होती, सजा हो जाता। ये जमानत की बात ही नहीं है, ये तो अभी हिरासत में है, सजा नहीं हुई है। सजा दिलाने के लिए जो सबूत चाहिए उस पर जज साहब लोगों को ठोक ठोक कर बताना पड़ता है कि देखिए ये जो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब कौन बेवकूफ ये काम करता है कि किसी को घोटाला करना है और मनीष सिसोदिया कहेगा हाँ भाई मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए डाल दो। ये इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि कोई भी मंत्री ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और उसमें वो अपने अकाउंट में पैसे मंगवाएगा या फिर अपने घर में फ्लैट में वो तिजोरी में भर के कैश में पैसे रखे रहेगा, जबकि उसको पता है कि शराब घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश मिल रहे हैं और सीबीआई जांच के आदेश जब एलजी साहब ने दिया उसके बाद भी उसके पास मौका था, तो इतने दिनों में वो सबूत रखे रहेगा। वो तो कड़ियां तलाशी जाती है और बताया जाता है कि इन कड़ियों को देखिए, इससे किसको प्रॉफिट, किसको लॉस, किसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कैसे हवाला के जरिए पूरा नेटवर्क बनाया गया। लेकिन सबूत धीरे धीरे सामने आएंगे। ये घोटाले लेयर बनाकर किया गया है। जैसे अरविंद केजरीवाल को पता था कि दिल्ली में उसकी सरकार बनेगी, तो फिर उसके बाद उसको पार्टी एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ी। अब दिल्ली की पार्टी अगर पंजाब में चुनाव लड़े, गोवा में चुनाव लड़े, असम में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? एक तो दूसरों को भरोसा जीते और फिर चंदे से पार्टी चलाएंगे, जो सामने में बात की जाती है। लेकिन दूसरे स्तर पर हमें पार्टी के लिए कुछ प्रॉफिट देना है अपनी सरकार का उन बिजनेसमैन को जो हमारे लिए ब्लैक मनी इकट्ठा करेगा। उसमें शराब घोटाला एक है जिसके लिए विजय नायर जैसा मिडिल मैन को तलाशा गया। ये चुनाव प्रचार के दौरान विजय नायर मिला था जो कि शराब कंपनियों के लिए एडवर्टीजमेंट बनाया करता था और ये आया। और उसके बाद जो अभी ईडी सीबीआई कह रही है कि साउथ लॉबी, ये विजय नायर वही साउथ लॉबी का मेंबर है। इसने सारे योजनाएं बताई अरविंद केजरीवाल को
अरविंद केजरीवाल तो पहले से जानता था कि ये बाद में कहीं न कहीं जाहिर होगा, इसलिए कुर्सी संभालने से पहले इसने सबसे पहले क्या किया, कोई मंत्रालय नहीं लेंगे, सीएम विदाउट पोर्टफोलियो। ये कौन सा ऐसा स्टेट है जहां का मुख्यमंत्री कोई भी विभाग नहीं रखता? सारे मुख्यमंत्रियों को तो लगता है कि देखो गृह मंत्रालय अपने पास होना चाहिए, नहीं हो तो फिनांस मिनिस्ट्री अपने पास रखो, क्योंकि मुख्यमंत्री से ज्यादा मतलब इस बात का बनता है कि और दूसरे मंत्रालय आपके पास है कि नहीं, उस पर होल्ड आपका है कि नहीं। आप सारे मंत्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या नहीं थी। वो जानता है कि जितने तुच्छ लोगों को मंत्री बनाए हैं, ये मेरे से पूछे बिना कुछ कर ही नहीं सकता। हम कोई पोर्टफोलियो रखे या न रखे, आम आदमी पार्टी मेरी बकौती है, हम इस कंपनी के सीईओ है और ये सब एम्प्लॉय है, कभी भी इसको लात मार के बाहर निकाल देंगे। जैसे प्रशांत भूषण को निकाल दिया, योगेंद्र यादव को निकाल दिया, आशीष केतान आशुतोष को निकाल दिया, कुमार विश्वास को निकाल दिया, ये लंबी लिस्ट है। बड़े बड़े नेताओं को निकाल दिया, किसी ने कुछ चूत चढ़ाप नहीं किया। तो ये स्थितियां लेकिन जो शराब घोटाला था, जिस तरह से पूरी तरह फंसे हुए हैं कई मंत्री एक के बाद, तो क्या मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, ये तो कोर्ट में भी सीबीआई ने बताया, ईडी ने बताया कि मास्टरमाइंड है ये, क्योंकि इसके खिलाफ सबूत है। अगर एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, एक्साइज मिनिस्टर गिरफ्तार है क्योंकि एक्साइज पॉलिसी गलत बनाई गई थी, वो अनड्यू प्रॉफिट देने के लिए बनाई गई थी। तो ये जब एक्साइज पॉलिसी अनड्यू प्रॉफिट देने के लिए बनाई गई और वो पॉलिसी एक्साइज मंत्री ने गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया, तो इसका मतलब है एक्साइज मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है, तो एक्साइज मिनिस्टर से ऊपर तो सीएम है, अप्रूवल उनकी जरूरत है। और ये सारे सबूत हैं, समीर महेंद्रू ने बयान दिया, दिनेश अरोड़ा ने बताया है, ये अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठकें होती थी, एक एक मुद्दे पर चर्चा हुई, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवा सकते हैं और उससे ले सकते हैं कमीशन के तौर पर, चाहे मार्जिन मनी को बढ़ाना हो या फिर होलसेलर को खत्म करना हो या फिर मैन्युफैक्चरर को होलसेलर बना देना हो। मिडिल मैन की भूमिका खत्म कर दो ताकि सीधे कंपनी वाला हमें पैसा पहुंचाए। ऐसे कहां वसूलते चलोगे? रिटेल शॉप से, शराब की दुकानों से कुछ लोग लेंगे कमीशन, वहां से ऊपर बढ़ेगा, वहां से फिर हमारे पास आएगा, सीधे कंपनी वालों से पैसे लो। ये तो मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही है और उसको सलाह देने वाला विजय नायर है, मनीष सिसोदिया इंप्लीमेंट करने वाला है। और सब ये जो तिकड़ी है, ये तिकड़ी को जेल जाना ही पड़ेगा, तो जेल में है, तीसरा जाने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल और दिल्ली के लिए है जो बार बार उठता है कि यहां पर विधानसभा का दुरुपयोग भी अरविंद केजरीवाल करता रहा है और जो विधानसभा का दुरुपयोग है उसका एक तरीका, यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार अधिकारियों को सीएम के पास नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सीएम के पास दी, यानी कि दिल्ली सरकार को दी, तो फिर एक विधेयक पेश हुआ और उस विधेयक के बाद फिर जब कानून बना तो ये अधिकार फिर से केंद्र सरकार के पास चला गया। अब ये अधिकारियों को प्रताड़ित करने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल करता है। जैसे ये विशेष सत्र की बात की गई, आह्वान किया गया विशेष सत्र, ये विशेष सत्र बुलाया जाना था तो सबसे पहले बजट सत्र का सत्रावसान करते, सत्र खत्म, बजट सत्र है, अब फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद समर के लिए सत्र बुलाएंगे, फिर मानसून सत्र बुलाएंगे, फिर विंटर सत्र बुलाएंगे। ये जो प्रोसेस है किसी भी विधानसभा के लिए और यहां पर लोकसभा के लिए कि सत्र बुलाया जाता है, फिर सत्रावसान कर दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर से सत्र बुलाया जाता है। जब सत्र बुलाएंगे दोबारा तो क्या करेंगे? उसके लिए लोकसभा है तो लोकसभा राज्यसभा की बैठक होगी, उसमें राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। यहां पर सत्र बुलाएंगे तो फिर उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा एलजी से, जो पूर्ण राज्य है वहां गवर्नर से लेना पड़ता है। पंजाब में यही हुआ, विशेष सत्र बुलाने के लिए भगवंत मान ने गवर्नर से के पास लेटर लिखा, उन्होंने डिनाई कर दिया कि कौन सा कारण है? एक बार विशेष सत्र बुलाते हो, एक दिन का विधानसभा का खर्च जो कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। ये बेवजह की बातों के लिए सत्र बुला लोगे और यहां तो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी ही चल रही है। सत्र को सस्पेंड कर दो,
जब भी विशेष सत्र बुलाना हो स्पीकर को आगे कर दो, स्पीकर विशेष सत्र बुला लिया। और इसमें इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो सामान्य लोग भी समझ रहे हैं कि 16 मार्च को पेश करना है, 15 मार्च को आपने विशेष सत्र बुला लिया। पिछली बार जब पेशी थी आपने विश्वास प्रस्ताव रख दिया, उसके बाद आपने क्या किया, कंपेनिंग का बहाना बना दिया, कोर्ट का बहाना बना दिया। अब कोर्ट को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए और ये संभावना इस बात की है क्योंकि ईडी ने दूसरी बार शिकायत की और शिकायत के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से एक समन जारी हुआ कि 16 मार्च को आपको उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट। अगर उपस्थित नहीं होंगे तो फिर कोर्ट फैसला लेगी। कोर्ट के लिए अदालत, ये बार बार आप अदालत को धोखा नहीं दे सकते, ये कि तारीख पे तारीख वाली बात नहीं चल सकती। और तीसरी बात है, अब ईडी के पास कोर्ट में और एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोनों तरह के अधिकार मिल चुके हैं। कोर्ट में ईडी ने हर बात बता दी, 2-2 बार शिकायत की, 2-2, 3-3 तारीखें मिल चुकी है। अब उसके बाद ईडी के पास एक और अधिकार है कि अगर हम समन भेजते हैं, उस समन के दिन आपके घर पहुंच सकते हैं। हमने आपको नोटिस दिया है, जानकारी दी है, बुलाया है और आप नहीं आ रहे हो तो 9वां समन जारी होगा और वो समन जब जारी होगा तो उसमें डेट निर्धारित होगा और वो डेट फ्लेक्सिबल होगा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के मसले पर हुआ कि 26 से 28 के बीच आप दो दिन का समय आप निर्धारित कर लो या हम निर्धारित कर लेते हैं। हेमंत सोरेन 10वें सोरेन समन के बाद इसलिए सरेंडर किया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लगातार ईडी ने कह दिया था कि 2 दिन का समय है, इन 2 दिन के समय में आप जैसे रख लो, नहीं तो आपके घर पे पहुंच जाएंगे। और इस बार अरविंद केजरीवाल जो पैंतरेबाजी कर रहा है उसमें अब ईडी ने ये सोच लिया है, समन जारी करो, समय दो और उस समय पर ये पहले से अगर ट्विटर कर दिया, जानकारी दे दी तो सही, नहीं तो सीधे सीएम केजरीवाल के घर पे जाओ या फिर पार्टी दफ्तर पे हो या फिर जहां पर भी हो वहीं पर धमक जाओ, उसे अपनी गाड़ी में बिठाओ और हिरासत की तो बात की बात है, पूछताछ करने के लिए अपने या तो इंटरोगेशन रूम में ले जाओ या इनके घर पे ले जाओ, वहीं पर पूछताछ होगी। कोऑपरेट नहीं करेगा तो सोरेन की तरह ये भी गिरफ्तार होगा। इसके लिए समय अब नजदीक आ गया है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। विधानसभा सत्र के, विश्वास प्रस्ताव के या बजट पर चर्चा के, ये सब कोई बहानेबाजी अब चलने वाली नहीं है। अब समय आ गया है केजरीवाल की गिरफ्तारी का और सारे पैतरे ईडी ने समझ लिया है, कोर्ट में सबूत है, अब वो सारे पैतरे फेल हो जाएंगे।